मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, अवलोकितेश्वर के बारे जी। में और हिज होलीनेस के बारे में। जी। आप समझाइए, मतलब अगर किसी ने ये 2 शब्द दोनों नहीं सुने तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे इसकी एक्सप्लेनेशन? अब देखिए, हिज हॉलीनेस, आप शायद दलाई लामा जी की बात कर रहे हैं। जी। उनको तो पूरा दुनिया जानता है और उनकी स्टोरी भी शायद लोगों को पता है। उनको हम अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं और अवलोकितेश्वर एक ऐसे बहुत ही अनोखे बोधिसत्व हैं। वो करुणा के प्रतीक है। इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन इटसेल्फ। तो अगर करुणा का एक मनुष्य का रूप होता तो वो अवलोकितेश्वर के रूप में आपको दिखाई देता। कंपैशन यानी कि दूसरों के भाव को और गहराई से समझना। हाँ, अब बुद्धिज़्म में क्या है, कंपैशन को, करुणा को हम ये मानते हैं कि किसी दूसरे के दुख को समझना, उसको हम करुणा मानते हैं। किसी के दुख को समझना करुणा मानते हैं, और किसी के लिए भलाई चाहना, किसी के लिए खुशी चाहना, उसको हम लविंग काइंडनेस या मैत्रेय कहते हैं। उसका डेफिनेशन वही है मोटा मोटा। तो अवलोकितेश्वर समझते हैं कि संसार में कितना दुख है, लोग कितने कंफ्यूज्ड हैं, और उससे निकालने के लिए वो हमेशा अपने उस प्रयास में लगे हैं। तो उनका जो एक अवतार है निर्माण का, मनुष्य के रूप में, जो पिछले पता नहीं 600 सालों से अपने दुनिया में आपको देखने को मिल रहा है, वो दलाई लामा जी के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी उनका अनब्रोकन, उनका एक अटूट उनकी एक क्रिया है ना, दलाई लामा जी के माध्यम से हो रहा है। तो उसी तरह और भी बहुत सारे गुरु हैं जिनके अलग अलग बोधिसत्व के अवतार हैं, लेकिन मान के चलिए ज़्यादातर अवलोकितेश्वर के ही अवतार हैं। ये मैं रिस्पेक्ट के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, पर जो हिज होलीनेस दलाई लामा की बॉडी है अब, जी। इस बॉडी के जाने के बाद उनके अंदर की जो ज्योत है, जी। जो दिव्य आत्मा है, जी। उस दिव्य आत्मा का क्या होता है? वो एक नया शरीर ढूंढता है, और अब ये तो खुद उनके ऊपर निर्भर है कि वो कहाँ पर जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, और बिकॉज दलाई लामा जी क्या है, वो एक शख्स नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो परिनिर्वाण यहाँ से, जिसे अब पास्ट अवे कहते हैं इंग्लिश में, जब इस धरती से इस शरीर को छोड़ देंगे तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक नई शरीर की तलाश में जाएंगे। और लेकिन वो खुद तय करते हैं कि कहाँ, हम में और उनमें, हम में और हमारे जो गुरु हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि हमारे पास कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। वी हैव नो कंट्रोल कि हम कहाँ पैदा हो, कहाँ नहीं हो। जैसे देखिए, मौत और मृत्यु और पैदा होना, इस दोनों पे हमारे पास नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है। ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत मोटा मोटा हमारे पास होता है, लेकिन जब आपको भूख लगती है आपको खाना खाना ही पड़ता है, जब आपको नींद आती है आपको सोना ही पड़ता है। तो उतना हमारे पास कंट्रोल नहीं है जितना आप सोचते हैं, उतना हम इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इन गुरुओं के पास, क्योंकि वो खुद देयर इनलाइटेंड है, तो उनके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है कि वो ज़िंदगी किस तरीके से जिए, और पैदा भी कहाँ हो, किस माहौल में हो, किस घराने में हो, ये सब उनके पास कंट्रोल होता है। तो वो खुद तय करेंगे। रिनपोचे शब्द मतलब क्या? रिनपोचे मोटा मोटा यू कैन से अनमोल, या अनमोल, प्रेशस वन, अनमोल आई थिंक, या प्रेशस वन, इंग्लिश में प्रेशस कहते हैं, अनमोल। तो रिनपोचे आप किसी को भी कह सकते हैं। जैसे आप, अगर आपका प्यारा सा कुत्ता हो, आप उससे प्यार करते हो, तब उसको भी रिनपोचे कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो वो बहुत बहुत प्यारा है, आपके लिए अनमोल है। अपने बेटे के लिए कह सकते हैं, बेटी के लिए कह सकते हैं। तो रिनपोचे एज अ टाइटल एक हम श्रद्धा के साथ देते हैं एक गुरु को, लेकिन उसका टेक्निकल जो अवतारी गुरु का जो टेक्निकल शब्द होता है वो टुल्कू होता है। टुल्कू का मतलब निर्माण काया, टुल्कू, मैजिकल बॉडी। टुल मीन्स मैजिक, कू इज बॉडी, तो रफली मैजिकल बॉडी, जादुई शरीर, समथिंग लाइक दैट। okay?